नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आखिरकार राहुल गांधी किस मिट्टी से बने हुए हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि आज की तारीख में संसद का बजट सत्र का दूसरा सत्र वो उसकी शुरुआत हुई एक अंतराल के बाद। और आज की तारीख में राहुल गांधी ने कुछ मुद्दे उठाए, जबकि दूसरी तरफ उनके ऊपर तलवार लटक रही है केसेस की। राहुल गांधी वैसे भी कहते हैं कि जितने भी मुकदमे हैं सब किसी मेडल की तरह हैं। राहुल और सोनिया के खिलाफ आज की तारीख में नेशनल हेराल्ड उस मुकदमे की भी सुनवाई हुई और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई राहुल गांधी के नागरिकता वाले मामले पर। आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि राहुल टूट नहीं रहे, झुक नहीं रहे, डर नहीं रहे, इन सब के बावजूद वो सवाल उठा रहे हैं। क्या सवाल उठाया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जरा विजय जी को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। थैंक यू। चलिए जरा बारी बारी से तीन खबरें एक एक करके दिखा दीजिए दर्शकों को। राहुल गांधी ऑन इजराइल वार, मैं कह रहा हूं पीएम संसद में नहीं आएंगे, मोदी जी संसद में नहीं आएंगे। राहुल गांधी की खुली चुनौती। अगली खबर तुरंत इसके बाद, जब राहुल ये कह रहे थे तब क्या चल रहा था देश भर में? राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या नहीं, देश का नेता प्रतिपक्ष वो आज की तारीख में नागरिक है या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से दोहरी नागरिकता की शिकायत कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। हालांकि शब्द गलत है लखनऊ हाई कोर्ट, दैनिक भास्कर को सुधार करना चाहिए। हाई कोर्ट की लखनऊ में बेंच है, हाई कोर्ट अभी भी इलाहाबाद में ही है। खैर अगली खबर दिखाइए। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ 20 अप्रैल को ईडी की याचिका पर सुनवाई, और इस खबर के अंदर यह था कि भैया नोटिस जारी हो गया है एक बार फिर से। अब ले आइए विजय जी को, हटा दीजिए सारी खबरें। विजय जी, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, ये ठीक है। देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। राहुल गांधी उस पर सवाल उठा रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन सवाल दूसरा है मेरा, और पहला सवाल, चूंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो सवाल यही है, भाई आप लोग को डर नहीं लग रहा है क्या? आपके नेता को डरना चाहिए। आज की तारीख में नागरिक है या नहीं ये पता नहीं है, ये अभी पता अदालत करेगी। उसके बावजूद आप लोग ईरान इजराइल पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। अरे पहले ये तो कंफर्म कर लीजिए आप लोग कि आपका नेता आपके देश का नागरिक है कि नहीं है। जी विजय जी। स्वप्निल जी, ये एकदम वैसी बात है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। हाँ, सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है। प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी दांव पे है। अरे फंसे आप, फंसे तो आप भी हैं, फंसे तो आप भी हैं मैं विजय आपसे जी। जो कह रहा हूं, मैं नहीं, आपका बिल्कुल नेता नहीं फंसे नागरिक ही हैं। नहीं है, ये दावा कर रहे हैं लोग। बिल्कुल नहीं फंसे हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी की वो कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसा मामला है जो तेजो ताजमहल को तेजो महाल है जैसे बताते हैं लोग, वैसा ही है ये एक मनगढ़ंत कहानी है। और किसी को भी अधिकार है कोर्ट में जाके पूछने का कि वो है कि नहीं है। ईडी वाले मामले में आपको पता ही है कि किस तरीके से पिछला फैसला आया, उसपे चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पा रहे थे ये लोग। तो आप ये देखिए ना कि सरकार कर क्या रही है। सरकार सिर्फ ध्यान भटका रही है। ये ऐसे समय में ही क्यों नोटिस और जवाब मांगा गया है जिसमें पूरी सरकार घिरी हुई है। पूरी सरकार घिरी हुई है एप्स्टीन के नाम पे, पूरी सरकार घिरी हुई है यूएस ट्रेड डील के नाम पे। अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है कि 30 दिन के लिए रशिया से ऑयल खरीदा जाए कि न खरीदा जाए। राहुल गांधी इसको पहले ही कह देते हैं संसद में खड़े होके पिछले सेशन के समय कि अमेरिका हमें बताएगा कि साहब तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, और वो बात आज सच साबित हो गई। तो राहुल गांधी जो पिछले 3 सालों से लगातार कह रहे हैं बार बार, वो सच साबित होता जा रहा है। और उनकी पर्सनैलिटी, राहुल गांधी की लोकप्रियता में रोज दुगना 4 गुना बढ़ावा हो रहा है। नरेंद्र मोदी इससे बहुत परेशान है। नरेंद्र मोदी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय पर्सनल झगड़े के,
सिवाय एक दूसरे पे, गांधी परिवार पे कीचड़ उछालने के, जो राजनीति ये लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। स्वप्निल जी, इनकी पैदावार जितनी, जब से ये पैदा हुए हैं तब से इनका सिर्फ एक ही तरीका है गांधी परिवार से लड़ने का, क्योंकि काम के आधार पर लड़ नहीं सकते, आजादी के आंदोलन के आधार पर लड़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है, ये देश में इनको कुछ लगा नहीं है, इस मतलब देश आप को बेच मान रहे रहे हैं। राहुल गांधी नागरिक हैं भारत के? अरे बिल्कुल आप नागरिक है, मानते कौन मना कर सकता है। अच्छा आप बताइए हैं? मुझे, आप कैसे नागरिक हुए स्वप्निल जी, नरेंद्र मोदी कैसे नागरिक हुए इस देश के, हम्म क्या क्या आधार है उनके नागरिक होने का, आप मुझे हम्म बताइए क्या आधार है। यही ना कि वो दामोदर भाई मोदी के बेटे हैं, आपकी इस देश में नागरिकता को पैदा हुए हैं। नागरिकता पे अरे हमें भाई आप प्रश्न मुझे, चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी इस देश के नागरिक कैसे हुए, क्योंकि उनके हम्म, बाप का नाम दामोदर भाई मोदी है, दामोदर हम्म, भाई मोदी के बेटे इसी देश में दामोदर पैदा दास। हुए, इसलिए उनको यहाँ की नागरिकता मिल गई, इसलिए वो इस देश के हम्म, नागरिक हो गए। तो हम्म, राहुल गांधी कौन है, राजीव गांधी के बेटे हैं। राजीव गांधी कौन थे, इस देश के नागरिक थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे हैं, हम्म, इस देश में पैदा हुए हैं, इसलिए यहाँ के नागरिक हैं। ये क्या नॉनसेंस है, आप इस देश को हम्म, जनता को मूर्ख समझते हैं। आप कोई भी हम्म, नया शगुफा ले आएंगे और बता देंगे कि वो भारत के नागरिक नहीं है। अरे भाई नागरिकता पे सवाल उठाना है तो आप उन 14 लाख लोगों पे क्यों नहीं बात कर रहे जो आपकी नागरिकता छोड़ के रोज भाग रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा गुजरात के लोग हैं। आखिर आखिर ऐसे कौन सी नीतियां हैं इस देश में जो इस देश में करोड़पति लोग छोड़ के भाग रहे हैं इस देश को, आप ये बताइए ना। आपके पास कोई जवाब नहीं है संसद में देने के लिए। आज आप संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आपके पास सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है, आप जवाबदेह हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, जब से ये सरकार फॉर्म हुई है, जब से ये कैबिनेट फॉर्म हुई है, तब से राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी यही तो पूछ रहे हैं कि आपने इस देश की जनता के अधिकारों को स्टेक पे क्यों लगा दिया है, आप एमएसएमई में क्यों काम नहीं कर रहे हैं, युवाओं की बेरोजगारी कैसे जाएगी, वो विकल्प भी दे रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं उसका, आप भाग रहे हैं लगातार। और आप भागेंगे तो सवाल तो होगा। सवाल देखिए, वो इस देश में एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये उनका काम है। आप सवाल से डर के भाग रहे हैं, आप संसद नहीं आते, आपसे सवाल हो जाता है तो आप संसद नहीं आते। अच्छा ओम बिरला आपके तरफ राहुल से, गांधी ठीक है, सुनिए ना विजय जी, राहुल गांधी ठीक है, चलिए मान जी लिया नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के सांसद हैं, ये सब मान लिया। राहुल गांधी कोई ज्योतिष विद्या भी जानते हैं क्या? वो पहले ही ऐलान कर रहे हैं कि मोदी अरे संसद में ही भाई आएंगे। राहुल गांधी इज नॉट अ सिंपल पॉलिटिशियन, राहुल गांधी एक हम्म, साधारण राजनेता नहीं है, राहुल गांधी इज अ स्टेट्समैन, अच्छा। और वो जानते हाँ। हैं कि किस फैसले का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, वो हम्म, उसको उसका भविष्य क्या होगा इस बात की समझ है, इसलिए वो हम्म। ये पहले से आके बता सकते हैं। नहीं नहीं विजय जी फिर रोकूंगा। एक तो आपकी आवाज कट रही है, शायद आपके पास कोई कॉल आ रही है, एक आवाज आपकी कट रही है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे जानना जी चाहता हूं, आपने मैंने एक आपसे बड़ी बात सिर्फ ये की है, कहा, उससे एक बड़ा दावा कर दिया। स्वप्निल जी मैं नहीं नहीं, बीइंग अ कांग्रेस लीडर आपने एक बड़ा दावा किया, आपने कहा राहुल गांधी जय स्टेट्समैन। बिल्कुल आज दावा की किया, तारीख, हाँ, बिल्कुल दावा किया। आज की तारीख में कांग्रेस कितने लोगों को स्टेट्समैन मानती है, और उन लोगों की फहरिस्त में क्या आप राहुल गांधी को शामिल करना चाहते हैं? कौन से लोग हैं जिनको आप खुद मानते हैं कि भैया देखिए ये मैं राहुल, देखिए नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से, वो हम्म, अपने को नेहरू का कॉम्पिटिटर मानते हैं। उनके हर भाषण में नेहरू सिर्फ इसलिए आता है कि उनको कोफ्त है, उनको फ्रस्ट्रेशन है। वो इतना, नेहरू इस देश में इतना बड़ा बेंचमार्क है कि उसको पार कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए वो एक हीन मानसिकता का शिकार हैं। वो हर बात में हम्म, नेहरू को इसलिए घसीट के लेके आते हैं क्योंकि उनको कांग्रेस में जो इस देश को बनाने में जो नेहरू का योगदान है, जो इस नेहरू का कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, वो उसे कमतर साबित करना चाहते हैं, और यही पूरी भाजपा हार जाती है। इसलिए वो बार हम्म, बार नेहरू को खींच के लाते हैं। इस देश में जितना कीचड़ किसी के मरने के बाद नेहरू पे उछाला गया, शायद किसी राजनेता पे नहीं उछाला गया होगा। इसके बाद भी आज भी नेहरू को किए गए कामों को क्या नरेंद्र मोदी झुठला पाएंगे? क्या वो कहीं कहीं साबित कर पाएंगे कि उन्होंने कोई ऐसा किसी क्षेत्र में ऐसा काम कर दिया जो नेहरू ने नहीं किया? वो कहीं नहीं कर सकते। अब मैं आपको यहीं से तुलना कर रहा हूं, नेहरू के बाद इस देश की नब्ज को कोई समझता है तो राहुल गांधी समझते हैं। और उस देश हम्म। में अगर कोई, इंदिरा गांधी राजीव गांधी नहीं समझते मतलब थे? देखिए मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं ये लाल कह रहा बहादुर हूं कि शास्त्री नहीं जिस समझते थे? हालत में, मैं दूसरी अटल बात कह बिहारी रहा हूं। वाजपेयी देखिए नहीं राजीव समझते जी थे? को, मनमोहन सिंह नहीं मैं समझते क्या थे? कह रहा हूं,
मैं आपको पूरी नहीं, बात आपकी कह दूं बेहतर पहले। क्वेश्चन है। जिस हाँ, अरे भाई, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, समझिए ना। इस बात को हाँ, स्वप्निल जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस हालत में आज देश खड़ा है, जिस ओके। हालत में आज देश खड़ा है, उस हुँ, हालत में नेहरू को इससे भी गई गुजरी हालत में देश मिला था। हुँ, मतलब कुछ भी नहीं था इस देश में। और आज नरेंद्र हुँ, मोदी ने जो जो किया है पिछले 12 सालों में, उससे हुँ, उस देश की गति दशा वैसी ही पहुंचा दी है जैसा हमें 47 में मिला था। बहुत खराब स्थिति में है ये देश। आप डेटा छुपा रहे हैं, डेटा झुठला रहे हैं, आप सारी एजेंसीज को ठग रहे हैं, एजेंसीज बंद कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशंस को खराब कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इस देश में जो कुछ भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं सुनील जी, बहुत सारे। उसमें सीएजी है, उसमें इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस। आप सारे और हुँ, डेटा डेटा के इंस्टीट्यूशंस हैं, एनसीआरबी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस देश की सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करते हैं, कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करते हैं। आपने उनको सबको करप्ट कर दिया है, कमतर साबित कर दिया है और कमजोर कर दिया है। तो वो जो डेमोक्रेसी को एनरिच करने का काम इतने लंबे समय में हुआ था, आपने क्या किया है, उसको खराब कर दिया है, करप्ट कर दिया है। तो मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि एक डेमोक्रेटिक देश को जितना कमजोर किया जा सकता था, नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और जिस हालत हुँ, में ये देश खड़ा है, उस हालत में उस इसलिए मैं नेहरू से कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की समझ ऐसी है कि अगर उनको इस हालत में भी देश मिलेगा तो शायद वो नेहरू की तरह कुछ काम कर पाएंगे और इस देश को कहीं पहुंचा पाएंगे। मैं इस स्वप्निल जी एक बात और कह रहा हूं। मैं अभी कह रहा हाँ, था, आवाज कट गई थी मेरी। मैं ये कह रहा था स्वप्निल जी कि जो इस देश में हो रहा है, यूएस ट्रेड डील, आप कोई भी समझदार लीडर जो जो अपने को इंटरनेशनल पॉलिसी से लेकर के और डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक सिस्टम तक समझता है, वो ये जानता है कि किसी देश से समझौता करना, वो भी ट्रेड डील जैसा समझौता करना। और देखिए, इंफॉर्मेशन आप भारत में छुपा लेंगे, भारत में आपने सारे संस्थान है कमजोर कर दिए हैं, लेकिन विदेशों में, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग आ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव आ हुँ, सकता है। भारत में संभव नहीं हुँ, है। भारत में बहुत सारी चीजें संभव नहीं है। भारत में तो कार्यपालिका न्यायपालिका तक कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप यहां छुपा सकते हैं, अमेरिका में नहीं छुप रही। तो हुँ, जो डॉक्यूमेंट्स यहां अवेलेबल नहीं है, जो इंफॉर्मेशन यहां अवेलेबल नहीं है, वो इंफॉर्मेशन अमेरिका में अवेलेबल है। और आप हुँ, वो उस अवेलेबिलिटी के आधार पे राहुल गांधी ने ये जज किया और ये निष्कर्ष निकाला कि बिल्कुल सही बात है कि अगर आप इस तरीके की ट्रेड डील साइन करके आएंगे जिसमें आपकी कंपल्सन होगी कि आप अमेरिका के हिसाब से तेल लेंगे, तो परमिशन भी मांगनी पड़ेगी ऐसी स्थिति में। और ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ा हुआ है और होमरूस तक मतलब उसका रास्ता रुका हुआ है, तो ऐसे में तेल की क्राइसिस तो होना स्वाभाविक बात थी। जब तेल की हुँ, क्राइसिस होना स्वाभाविक बात है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको तेल लेने के लिए, क्योंकि हम तो ट्रेड डील, और ऐसी ट्रेड डील जो साइन तक नहीं हुई है अभी, उस ट्रेड हुँ, डील पे आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ऐसा क्या है जो बना हुआ है? ऐसे समय में, जिस समय जो हाईकोर्ट का नोटिस आया है या ईडी चार्जशीट फाइल करने जा रही है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। पहले भी राहुल गांधी की सदस्यता ये लोग ले चुके हैं। आखिर सुप्रीम हुँ, कोर्ट ने रोक लगाई ना उस पे। हुँ। पहले भी तो इन्होंने सुप्रीम सदस्यता पे इन्होंने सदस्यता खारिज कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुँ। रोक लगा दी उस आदेश पे, तो लेकिन सदस्यता बहाल हुई। वो मैं आप मानहानि का एक मामला था। ये नागरिकता अरे का भाई, मैं मामला कह है। रहा हूं कि लेकिन मानहानि का विजय से मामला विजय था से मैं ना। रोक रहा हूँ, विजय से मैं मानहानि का रोक रहा हूँ, ऐसा सवाल नहीं कि दूसरा है, मानहानि के और सवाल मामले नहीं दूसरा है। हुए हैं। हाँ, लेकिन लेकिन मेरा जी, सवाल दूसरा है। जी, मान लीजिए कल की तारीख में निचली अदालत ही ये कह देती है, और अब तो मामला चूंकि हाईकोर्ट में चला गया, निचली अदालत से तो ये खारिज हो चुका था, और इससे पहले ये जी, मामला एस विघ्नेश शिशिर, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक जी, के एक नेता हैं, उनकी ये याचिका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने यही काम किया था जो आज की तारीख में लखनऊ बेंच कर रही है। उसने भी जी, यही मांगा था कि भैया, जी। केंद्र सरकार से कहा था, होम मिनिस्ट्री से कहा था कि भैया दे दो दस्तावेज, बताओ। एक ही सिंपल सा सवाल भाई था कि राहुल गांधी भारत के कोर्ट नागरिक है कि नहीं। वो केस खारिज हो गया था। भाई कोर्ट तो यही फिर ना मांगेगी। रायबरेली गए, फिर कोर्ट तो रायबरेली यही से ना लखनऊ की मांगेगी। निचली अदालत गए। हाँ। जी, भाई कोर्ट तो यही मांगेगी ना। कोर्ट के पास कोई मामला जाएगा, कोर्ट संज्ञान लेगी, कोर्ट कहेगी ठीक है साहब, आपने पिटीशन फाइल की है, तो वहां से खारिज हो जाएगी तो हाईकोर्ट जाएंगे। आप हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है, हम सरकार से पूछते हैं भैया, सरकार के होम लेकिन मिनिस्ट्री से पूछते हैं कि इनकी हाँ, नागरिकता का क्या मामला है। वो पूछेगी, हाँ, सरकार को नोटिस भेजेगी, सरकार जवाब देगी। सरकार पहले भी हाँ, जवाब दे चुकी है, अभी भी जवाब देगी। सरकार जवाब हाँ, देगी, जो पहले हुआ था वो अब भी होगा। लेकिन ये बात ये नहीं है स्वप्निल जी। बात ये है कि जब सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है,
प्रधानमंत्री की इज्जत दांव पे लगी हुई है, प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं, भारत को बेइज्जत कर रहे हैं। ऐसे समय में सिर्फ अपने से फोकस हटाने के लिए ये पूरा एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये टूल किट है। हर बार गांधी परिवार को किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जाए, जिससे देश में जो लंबे समय में इन्होंने जहर फैलाया है, उस जहर को थोड़ा पोषण मिल जाए, वो जहर थोड़ा और मजबूत होकर खड़ा हो जाए, जिससे इनको समय मिल जाए, ये अपनी स्थिति को ठीक कर सके, या बात खत्म हो जाए, बात आगे बढ़ जाए, कोई नया मुद्दा इस देश में आ जाए। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है स्वप्निल जी इसमें। ये पहले भी हो चुका है, ये फिर होगा। जब तक की सरकार में जैसे तैसे हैं, देखिए ये देश, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, इस देश के लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपना विश्वास खोते जा रहे हैं, लगातार खोते जा रहे हैं। और अभी तो यूएस ट्रेड डील जिस दिन, अभी तो ये पता नहीं क्या स्टेटस है, सरकार तो इस पे बात नहीं कर रही है। सरकार तो खैर किसी इश्यू पे बात नहीं करती। सरकार ने इतने 5-7 दिन बाद, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन बाद, जो है खामनेई की मौत पे कंडोलेंस जारी किया। किस मजबूरी में किया ये भी नहीं पता, पहले क्यों नहीं किया था ये भी नहीं पता। आखिर सरकार कर क्या रही है, सरकार अपनी विदेश नीति पे कहां खड़ी है और क्या विदेश नीति है हमारी, हमें तो समझ नहीं आता। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं स्वप्निल जी कि सरकार क्या कर रही है, सरकार को भी नहीं पता है। सरकार बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है। और भारत का विदेश मंत्री क्या कर रहा है, भारत का गृह मंत्री क्या कर रहा है, भारत का रक्षा मंत्री क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे ही इलाके में, हमारे समुद्री इलाके में ईरान जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने आया था, वॉर प्रैक्टिस का जो उसका शिप था, उसे अमेरिकी पनडुब्बी ने निशाना बना दिया। हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं। हम सोवरेन देश हैं भी कि नहीं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं कि नहीं है। विदेश मंत्री से गोदी मीडिया की ही पत्रकार ने सवाल पूछा, और मैं खुल के बता दूं, अंबानी साहब के चैनल के एक पत्रकार ने सवाल पूछा उनसे, विदेश मंत्री से, और पूछा, यही सवाल पूछा जो आप आज मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई हम मेजबान थे, वो मेहमान थे, हमला हो गया। विदेश मंत्री ने तो बता दिया कि भाई गंभीर मुद्दा नहीं है ये। तो जब वो कह रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं गंभीर मुद्दा नहीं है, आप लोग क्यों इतनी गंभीरता से ले रहे हैं भाई? स्वप्निल जी मैं कह देता हूं ये गंभीर मुद्दा उनके लिए क्यों नहीं है, हमारे लिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, सोवरेन स्टेट हैं। अरे देश के लोगों ने आपको नहीं चुना है, आप विपक्ष में हैं। अरे भाई ठीक है, अरे हम विपक्ष में तो है ना, देश के लोगों ने हमें खारिज भी नहीं किया, हमको विपक्ष में बिठाया है। हमको इस देश के लोगों ने इस काबिल समझा कि हम देश का प्रमुख विपक्ष हो सकते हैं, और हम इस काबिल हैं। हमें देश ने सवाल पूछने के लिए संसद में रखा है, और हम सवाल पूछेंगे, देश की जनता के हितों के सवाल पूछेंगे, इसलिए हमको संसद में। आप विरोध कर देते हैं, पूछ रहे हैं ना, हम विरोध नहीं कर रहे, सवाल पूछ रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, आपके माध्यम से सवाल पूछे, चलिए। प्लेयर ने ये कहा लोकसभा के कि 2.5 लाख रुपए पर मिनट खर्च हो रहा है और विपक्ष हंगामा कर रहा है। अरे भाई विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा है, हम आपके हास्य विनोद के लिए नहीं आए हैं संसद में, हम देश की जनता के मुद्दे के लिए देश में आए हैं। हम संसद में आपके हास्य विनोद के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी के भाषण, लक्ष्यदार भाषण सुनने के लिए, जिसका संसदीय कार्यप्रणाली से कोई मतलब ही ना हो, ऐसे भाषण सुनने नहीं आया देश में। देश के लोगों ने संसद में जो प्रतिनिधि भेजे हैं, वो इसलिए भेजे हैं कि वो वहां पर जाकर उनके मुद्दों की बात कर सकें, और इस देश की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर सकें, उसके मुद्दे उठा सकें। इनके लिए ईरानी शिप का मसला इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश को सोवरेन स्टेट नहीं मांगते। ये यूएस ऐसी ट्रेड डील साइन कर लेते हैं, ये चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते। ये नहीं कह सकते कि हमारी डोकलाम में हमारी जमीन चली गई है। ये इनकी हिम्मत नहीं है, ये असल में इनको आता ही नहीं है कुछ। ये तो आपको पुराना एजेंडा हो गया। आप पहले इनको ब्रिटिशर्स का गुलाम बताते थे, आज की तारीख पे आप इनको अमेरिका और चीन का गुलाम बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको कुछ खोने का, इन्होंने कुछ पाया नहीं है आज तक। इनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, वहां से लेकर के यहां तक, इन्होंने अभी आज तक जो कुछ पाया है, वो हमसे, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स ने किया, वो इनको मिल गया। ये उसको बेच रहे हैं। ये यहाँ की संपत्तियां बेचते बेचते देश बेचने लग जाएंगे, इतना अंदाजा हमको भी नहीं था। ये तो देश बेचने पे आमादा है। इन्होंने किसानों के हितों को स्टेक पे रख दिया यूएस ट्रेड डील में। क्या किया इन्होंने अमेरिका को किस हद तक जाकर के यूएस ट्रेड डील में अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत में इनवाइट किया। 9 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेंगे आप, और उसके अगेंस्ट भारत का टोटल व्यापार कितना है अमेरिका के साथ, हमारा एक्सपोर्ट कितना है, उसका 1/10। आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आप वहां से 9 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेंगे, हम कितने का भेजेंगे? 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का। ये जो डेफिसिट है, ये जो बिजनेस डेफिसिट है, ये कैसे पूरा करेंगे आप?
आपकी हैसियत नहीं सामान बना के भेजने की, और आपके लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं आप अपने लोगों को खुला छोड़ दे रहे हैं अमेरिका के सामान से कॉम्पीट करने के लिए। कैसे कर पाएंगे? आपके यहाँ पर कैपिटा लैंड कितनी है और अमेरिकन के पास कितनी है? उनसे सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते। वहां से सोयाबीन तेल आएगा और वहां से दालें आएंगी, तो क्या भारतीय किसान अपने प्रोडक्ट का सही दाम पा पाएगा? कभी नहीं पा पाएगा, कभी नहीं मिलेगा उसको। तो ऐसे में जब हमारा किसान पहले से क्राइसिस में है, उसे और क्राइसिस में डाल दिया आपने, उसके लिए हम सवाल नहीं पूछेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि भारत का एमएसएमई सेक्टर लगातार गिरता जा रहा है और लगातार दबाव में है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, हम सवाल नहीं पूछेंगे। हम जब सवाल पूछेंगे, डेटा देंगे, तो आप भाग जाएंगे। आप उसको दूसरी तरफ से आप उस हमसे कहेंगे कि आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्र का मतलब भारत की सरकार नहीं है, राष्ट्र का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। राष्ट्र का मतलब है भारत के 140 करोड़ लोग और उनके हित। आप उसमें बात नहीं करना चाहते। आपने खुद को ही राष्ट्र समझ लिया है और आप देश के लोगों को भी साबित करना चाहते हैं कि आप ही राष्ट्र हैं। आप राष्ट्र नहीं हैं। राहुल गांधी बार बार संसद में खड़े होकर के यही कहते हैं कि आप राष्ट्र नहीं है, खुद को राष्ट्र मत समझिए। नरेंद्र मोदी खुद को भारत ना समझें। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। बस इतनी परेशानी है चलिए, स्वप्निल जी। और चलते चलते एक आखिरी सवाल है। विजय जी, एक बात बताइए, ठीक है, मान लीजिए ये सब कुछ ठीक है, आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, आपके नेता मुद्दे उठा रहे हैं। मेरा सवाल ये डर क्यों नहीं है आपके अंदर? आप लोग को डर नहीं लग किस रहा है बात आज का की डर होगा तारीख में? स्वप्निल जी? इतने केसेस स्वप्निल जी, हैं, किस बात का इतने डर? मुकदमे हैं, आपका नेता कभी भी जेल जा सकता है, उसकी सांसदी छिन सकती है। वो खुद को भले कहते रहे कि ये तो सारे केसेस मेडल हैं। आपका नेता जेल चला गया तो क्या होगा? मतलब वो स्वप्निल जी, हमारे यहाँ, आप भी उस इलाके से आते हैं, मैं भी उस इलाके से आते हैं। वो एक कहावत है हमारे यहाँ, आगे नाथ न पीछे पगहा। वही हाल हो जाएगा फिर जी कांग्रेस का। आपके नेता को तो जेल भेजने को देखिए, आमादा है सरकार। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे हैं आप देखिए लोग भाई? मिलजुल के कॉम्प्रोमाइज किस चलता है, बात से? देश से मिलजुल के चलाइए। मैं आपसे स्वप्निल जी कह रहा हूं कि अगर ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा होता तो हम लोग हाँ। कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। वैसे तो राहुल हम्म, गांधी की पर्सनैलिटी कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। राहुल गांधी कभी हम्म। कॉम्प्रोमाइज करके पॉलिटिक्स नहीं करते। करते होते तो देश के प्रधानमंत्री होते। मैं सिर्फ आपसे ये कह ओहो, रहा हूं मतलब कि मतलब आप ये कह रहे हैं मोदी जी वाकई में आप वही नारा दोहरा रहे हैं जो आपकी पार्टी दोहरा रही है? अरे भाई, ये नारा नहीं है, ये नारा नहीं है, ये हाँ। सच्चाई है। ये अच्छा। सच्चाई है। वो कॉम्प्रोमाइज्ड हम्म, पीएम है और हमें हम्म, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता। राहुल गांधी हम्म, देखिए, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। कॉम्प्रोमाइज चाइना के साथ, कॉम्प्रोमाइज अमेरिका के साथ, कॉम्प्रोमाइज यूरोप के साथ। आप कितने कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आपने हर मुद्दे पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपने इजराइल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप यू आर अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम और आप अपनी जिस तरीके का कॉम्प्रोमाइज आप कर चुके हैं, आप संसद में जवाबदेह नहीं होना चाहते। जो आपने किया है उसके लिए जवाबदेह नहीं होना चाहते। आप देश की जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे भाई? आप कह रहे हैं कि आपने 50% से टैरिफ 25% करा लिया। अरे भाई, 50% कराया भी आपने, फिर कम भी कर लिया। पहले जीएसटी लगाई भी आपने 28%, उसको 22% कर लिया। अरे आप क्या बेवकूफ समझते हैं? देश की जनता हम्म, को पता नहीं है? पहले आपने 30 रुपए का सामान 55 रुपए का किया, आप कह रहे हैं 55 से हमने 40 कर लिया। भाई, 30 से 40 हो गया ना। आप हम्म, आप असल में बात यह है कि ये देश को दूसरे मुद्दों में उलझा करके इस देश को दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ा दिया है इन्होंने। और जिस तरफ बढ़ा दिया है वो बहुत खतरनाक है। इस देश की सोवरेनिटी पे खतरा है, इस देश की संप्रभुता पे खतरा है। अभी तक तो सिर्फ संविधान पे खतरे, ये खुद खतरा बन के बैठे थे। अब इन्होंने भारत की इज्जत को दुनिया में नीलाम करने का ठेका ले लिया है और इस देश की संप्रभुता स्टेक पे लगा दी है। हम्म, हम्म, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये एक्सपोज ना हो जाए, ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो एक्सपोजर है इनका, वो संसद में जवाबदेह ना हो जाए, इसलिए ये संसद को गुमराह करने के लिए, संसद को बार बार डिरेल करने के लिए एक ऐसे आदमी को खड़ा करते हैं जिसकी खुद की सांस्कृतिक पहचान पे डेंट लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों को ये खड़ा ठीक है। करते हैं। डिस्क्रेडिटेड लोगों का अंबार है इनके पास। जो खुद समाज में डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, उनको इन्होंने लाल गमछा उड़ा करके भाजपाई बनाया हुआ है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ये हम्म, पार्टी सब जनों की पार्टी नहीं है। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की हम्म, भाजपा है, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा का लंपटीकरण कर दिया है, दक्षिण पंथ का हम्म, लंपटीकरण कर दिया है। लंपटों की भाषा हम्म, में बात करते हैं ये। हम्म, इस देश की पॉलिसी पे बात करने के लिए इनके पास न समय है, न काबिलियत है।
काबिलियत भी नहीं है, इन्हें पता है ये बहस नहीं कर सकते। ये बार-बार खड़े होकर लेकिन के जब पहले वो बोलते थे ना कि लेकिन जब आप लंपटीकरण की बात कर रहे हैं तो चूंकि देखिए अपना क्या है, अपना तो वही हाल है कि भाई हम तो अ, आपसे भी जवाबदारी चाहेंगे। आपके जो अरे बिल्कुल मैं माननीय नेता हम हैं, देश के निर्विवाद, देखिए देखिए नहीं, नहीं, स्वप्निल वो जी, प्रधानमंत्री के नाम के आगे जी नहीं लगाते हैं। वो नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो मोदी कहते हैं, वो जी तक लगाना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा एक बार भाई मुझे मैं एक बात आईना बताइए। हूँ, मुझे अपनी जवाबदारी है, जिसे कबूल ना हो सामने से हट जाए, हमारा तो वही हिसाब है। तो वो भी तो कर रहे हैं यही काम, वो जी नहीं लगाते नाम के स्वप्निल जी आगे एक बात प्रधानमंत्री। हाँ, स्वप्निल जी एक बात बताइए। मैंने अटल हम्म, अटल जी लगाया, मैं हम्म। अटल जी लगा लूंगा, मैं अडवाणी जी भी लगा सकता हूँ एक बार को, मैं तो मोदी और मोदी भी के बहुत नाम सारे के लोगों आगे के जी सामने, नहीं लगा सकते आप। क्योंकि मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया पिछले 12 सालों में जिसके लिए उनके नाम के आगे जी लगाया जा सके। हम्म। बहुत साफ कह रहा हूं मैं इतनी आपसे। नफरत, नरेंद्र मोदी ने ये पिछले नफरत 12 साल में एक भी बार, आप सुनिए, आप इस देश के आपके नेता फ्रीडम मोहब्बत की दुकान फाइटर्स, खोलते हैं, आप लोग इतनी नफरत करते हैं। आपके नेता भी उनके नहीं नाम के आगे जो जी नहीं लोग, लगाते, कैसी मोहब्बत है। मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग इस देश में गांधी की इज्जत नहीं करते, जो लोग इस देश में नेहरू की इज्जत नहीं करते, जो लोग इस देश में जो राजनीतिक बंटवारे को इस हद तक ले जाने को तैयार हैं कि इस देश की आजादी के आंदोलन को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटते, उनके लिए हमारे मन में कोई सम्मान नहीं है। कोई सम्मान नहीं हम्म। है, और वो प्रधानमंत्री हो कुछ भी हो, हम जी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सम्मान अंदर से आता है। सिर्फ भाषाई सम्मान से कुछ नहीं होता। सहानुभूति है या नफरत जिस है? अरे भाई, नफरत हम क्यों करते हैं? हम क्यों नफरत करेंगे? हम इस देश के प्रधानमंत्री के सहानुभूति है रूप ना में या उन्हें कोई नफरत? स्वीकार नहीं, हम उन्हें इस देश के अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करते। प्रधानमंत्री तो है ही, देश ने चुना है उनको, लेकिन हम उन्हें हाँ। अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मानते। हम उन्हें इस पद हम्म। के लायक नहीं समझते। सहानुभूति है मतलब। सहानुभूति तो होगी, झूठ के सहारे टिके हुए लोगों पे सहानुभूति के अलावा क्या क्या दे सकते हैं हम उन्हें? हम्म। चलिए। ताश के पत्तों की तरह उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। झूठ, हम्म। हत्याएं, कितने मामले हैं, हम सब पूरे देश को पता है। हत्याओं से शुरू हुआ सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, और क्या क्या होगा इस देश में हम सब देख रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। एप्स्टीन फाइल से डर करके जिस तरह ट्रंप ने इजराइल के साथ ईरान पे हमला किया है, ये आदमी भी हमको युद्ध की आग में झोंक देगा, कोई भरोसा नहीं है इसका, कोई भरोसा नहीं है। चलिए, बड़ी बात कर रहे हैं आप, लेकिन समय का अभाव है। फिलहाल के लिए जी बस इतना ही समझ सकते हैं जो विजय जी ने बताया, कि आज की तारीख में राहुल डरे नहीं है, झुके नहीं है, समझौता नहीं किया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, आवाज तो उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की तारीख में न्यायपालिका जिस तरीके से सवालों के कटघरे में है, तो वहां पर सवाल है कि क्या वाकई में राहुल को, सोनिया को न्याय मिल पाएगा। और सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार से सवाल पूछने की एवज में गांधी परिवार को कुछ और दंश झेलने पड़ेंगे। एक बार फिर से सांसदी छिनेगी क्या? अगर छिनेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये कांग्रेस का डीएनए है, और ये वो कांग्रेस है क्या जो कांग्रेस नेहरू और गांधी ने वाकई में बनाई थी, या फिर कि जिसकी बागडोर उन्होंने संभाली थी, बनाई तो क्या ही थी? बनाई तो सर ए ह्यूम ने थी, लेकिन हां, बागडोर संभाली, एक विजन दिया आइडिया ऑफ इंडिया का। और आज की तारीख में आइडिया ऑफ इंडिया के इस विजन के साथ राहुल सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब सवाल से भागने वाली सरकार इस देश में तख्त नसी हो, तो फिर आखिरकार सवालों का क्या असर होगा? वो सवाल क्या वाकई में बेअसर हो जाएंगे, या फिर कि इस देश की आवाम सड़कों पर उतर के भी वो सवाल एक दिन सरकार से पूछने लगेगी? आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए हम दोनों लोगों को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया विजय जी।